ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकां मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं आप सबको पूर्व जन्म के बारे में चंद एक चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई मेरे मित्र गणों ने मुझसे पूछने का प्रयास किया कि क्या पूर्व जन्म होता है या पूर्व जन्म के फलों को हमें भोगना पड़ता है। इसके बारे में मैं अपने जानकारी के अनुसार आपको बताना चाहता हूँ। प्रेमी सज्जनों, सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हाँ, पूर्व जन्म के कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। कैसे? सर्वप्रथम देखिए, एक बच्चा जो पैदा होता है अपाहिज रूप में, उसने इस जन्म में तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि पैदा होते ही वह बच्चा अपाहिज पैदा हो रहा है। या तो उसका हाथ नहीं है, या पाँव नहीं है, या आंखें नहीं है। जो कुछ भी परेशानियों से जूझते हुए वह पैदा हो रहा है, वह उस बच्चे के इस जन्म के कार्य का फल तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वह तुरंत अभी जन्म ही ले रहा है। इसका मतलब यह है कि उस बच्चे के पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही वह बच्चा इस जन्म में इस प्रकार से पैदा हो रहा है। जैसे कि एक आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर हम 2-4 टेनिस बॉल लेकर के और उसे दीवालों पर मारें तो फलस्वरूप वह बॉल हमारी तरफ वापस आएगा। अगर हम काले रंग के बॉल को दीवार पर मारते हैं तो काला रंग का बॉल ही वापस हमारे पास आएगा। अगर लाल रंग का मारते हैं तो लाल रंग का ही हमारे पास आएगा। तो यह जो है कर्म रूपेण जो कुछ भी हमारे जीवन में आज बीत रहा है, हमें लगता है कि बहुत बड़े बड़े लोग जो दुष्कर्मी हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, उन्हें कोई फल नहीं मिल रहा है, वह ऐसो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन प्रेमी सज्जनों, ऐसा नहीं है। उसका फल उन्हें आज नहीं तो कल मिलना ही है। समय की बात है। जिस प्रकार से जब हम पहाड़ों में जाकर और जोर से चिल्लाते हैं, आवाज करते हैं, तो उस आवाज का अनुरूप दूसरी आवाज हमें सुनाई देती है। अब वह कितने बाद सुनाई देगी, वह उस आवाज के ऊपर निर्भर करता है। इससे मिलता जुलता एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताकर समझाने का प्रयास करता हूं। एक व्यक्ति रात को सो करके निद्रा उसकी समाप्त हुई, उठा और लघुशंका के लिए जा रहा था। तब तक उसके बगल में ही कुर्सी रखी हुई थी और कुर्सी से उसे चोट लग गया और वह गिर पड़ा। चिल्लाने लगा कि किसने यहाँ पर कुर्सी रख दिया, किसने यहाँ पर कुर्सी रख दिया। सबको, पूरे परिवार को जगा दिया गुस्से में, आवेश में आकर। अंततः उसकी पत्नी आकर कहती है
कि आप क्यों इतना हल्ला कर रहे हैं? रात को भोजन आप ही उस कुर्सी पर बैठ करके किए थे और आप ही ने कुर्सी वहां रखा हुआ था। प्रेमी सज्जनों, जब हम चंद एक दिन का या एक ही रात की बात हमें याद नहीं रहती है, तो पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में हमें कहां से जानकारी होगी? लेकिन नहीं, पूर्व जन्म के कर्मों के फलों के बारे में भी हमारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा, इन लोगों को जानकारी हो जाती है। साधना के माध्यम से वे अपने पूर्व जन्म में प्रवेश करके सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको बता दूं, रामकृष्ण परमहंस जी, जो कि माता काली का साक्षात दर्शन करते थे, आप सभी को पता होगा कि उन्हें गले में कैंसर हुआ था और कैंसर से इतनी उन्हें पीड़ा होती थी कि वे न कुछ खा पाते थे, न कुछ पी पाते थे। और माता काली स्वयं उन्हें दर्शन देती थी, साक्षात दर्शन देती थी। प्रेमी सज्जनों, उनके कष्टों को देखकर उनके अनुयायियों ने उनसे कहा कि गुरुदेव, आप माता का साक्षात्कार रोज करते हैं, आप क्यों नहीं माता को अपने कष्ट के बारे में बताते हैं कि यह कष्ट वो दूर करें? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि शिष्यों, देखो, यह हमारे कर्म का फल है। इस कर्म के फल को अगर हम आज नहीं भोगेंगे तो हमें अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार से अगर हमने किसी से कुछ पैसे उधार लिए तो वह पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो मैं क्यों न उस पैसे को इसी जन्म में वापस कर दूं, अपने कर्मों के फलों को इसी जन्म में क्यों न भोग लूं? मैं क्यों अगले जन्म में इसे भोगने जाऊं? तब उनके शिष्यों ने समझा और हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहे, गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं, हमने तो आपके कष्टों को देख करके कहा। प्रेमी सज्जनों, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी आने वाली विपत्ति, परेशानी हमारे कर्मों का परिणाम ही होता है, परंतु हम समझ नहीं पाते हैं। और अगर हम समझ जाएं और अपने मन को यह मना लें कि नहीं, यह हमारे कर्मों का फल है और हमें इसे भोगना ही है, जिस प्रकार से उधार लिया हुआ पैसा हमें वापस करना ही है, तो वह कष्ट को झेलने की क्षमता हमारे अंदर और ज्यादा आ जाएगी और उतना दुख महसूस नहीं होगा। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व जन्म के फलों को भोगना पड़ता है। इस जन्म में जो भी बुरे से बुरे कर्म कर रहे हैं लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें फल नहीं मिलेगा, फल अवश्य मिलेगा। लेकिन पूर्व जन्म में जो सदकर्म किए थे उसके कारण इस बुरे कर्मों के फल को भोगने में समय लग रहा है, वह समय नहीं आया हुआ है। इसलिए अपने जीवन में प्रेमी सज्जनों, हर हमेशा दूसरे का सहयोग करिए, अपने अंदर सद्भावना रखिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि इफ यू वांट टू लुक हैंडसम, गिव योर हैंड टू समवन। अगर अपने आप को आप सुंदर देखना चाहते हैं तो अपना हाथ दूसरे के हाथ में दीजिए, अर्थात दूसरे को आप ऊपर बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, सहयोग के लिए हाथ प्रदान करिए और उसे ऊपर खींचिए, जिससे कि दूसरा भी आगे बढ़े और अच्छे कर्मों की तरफ, सदकर्मों की तरफ बढ़े।
बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने परिजनों में व मित्रों में वितरित करें, जिससे कि इस वीडियो के माध्यम से वे भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।